बुंदेलखंड विकास परिषद ने दिल्ली के गांधी शांति प्रतिष्ठान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में कृषि बिल के प्रभावों पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि गृह मंत्री अमित शाह के निजी सचिव राकेश मिश्रा थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता बुंदेलखंड विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय खेरा ने की। सांसद पुष्पेंद्र चहल के साथ साथ संस्था के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अवधेश कुमार चौबे, राष्ट्रीय संयोजक आदिश कुमार जैन ने भी इस कार्यक्रम में अपने विचार रखे। मैं आप सबके बीच में अपने क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ उदात्त भाव से काम कर सकूं, मेरा भाव है। और इसलिए मैं बार-बार कहता हूं अधीश जी से कि अधीश जी कार्यक्रम करो, अच्छा है, सबका भोजन हो, एक दूसरे के चेहरे मिलेंगे, परिचय बढ़ेगा, लेकिन इस संख्या और बढ़ाओ, क्वालिटी के लोग बढ़ाओ, क्योंकि बुंदेलखंड के लोगों का एक कार्यक्रम करना उस हॉल में बैठे हुए 100-150 लोगों की बात नहीं है। सवेरे सवेरे मैं अक्सर 15 दिन में हरबालपुर स्टेशन तक संपर्क आदमी ट्रेन से जाता हूँ, पुष्पेंद्र जी भी उसमें मिलते हैं हमको कई बार। जब सवेरे हम ट्रेन से उतरते हैं, हम देखते हैं कि पूरे के पूरे 5 से 6 हज़ार लोग किस तरह से गठरियों की तरह बैठ के यहाँ पे आते हैं और उनको पता भी नहीं होता है हमें अगले दिन कहाँ काम पर जाना है। उस समय आंखों में लगता है कि वास्तव में अभी भी देश भले ही किसी सदी में जा रहा हो, प्रधानमंत्री और बाकी सब दावे बड़े बड़े किए जा रहे हों, यह स्थिति क्यों है कि हमारे क्षेत्र से पलायन हो रहा है। आज क्यों लोग गांव में नहीं रहना चाहते? तो मूल में ध्यान में आता है कि इसके पीछे गांधी जी हैं कहीं ना कहीं। अब एक खैरा जी वाले गांधी जी हैं या आज के आधुनिकतम गांधी लोग हैं, इसके बारे में जरूर विचार करना चाहिए। क्योंकि खैरा जी वाले गांधी जी की हमने चर्चा कर ली, जिस जमाने के इनके सफेद बाल बोल रहे हैं कि गांधी का मूल उद्देश्य था कि देश को आजाद भारत कराना नहीं है, एक अच्छे भारत को बनाना है, और जो मैं कहूँ उसको लोग दिल पे उतारे, वही उनका प्रवचन है, वही उनका दर्शन है। मैं रोज सवेरे रेडियो सुनता हूँ, टीवी तो नहीं देखता हूँ। आजकल गांधी जी की आत्मकथा के बारे में सवेरे 7:10 पे FM गोल्ड चैनल पे रोज अच्छी अच्छी गांधी जी की घटनाएं आती हैं। मैं सोचता हूँ, मेरा हर दिन उससे उपकृत होता है, उससे इंस्पायर्ड रहता है, और मैं बताता हूँ इस समय जो आज की जो चर्चा थी वो मांसाहार के बारे में थी। अंडा शाकाहारी है कि मांसाहारी है, उनकी माँ ने क्या कसम दिलाई थी, वगैरह वगैरह, बहुत अच्छी चर्चा थी। तो गांधी जी ने जो जीवन जिया उसको दूसरे गांधियों ने, जिन्होंने नकली गांधी का नाम लगा रखा, उन्होंने तो छोड़ दिया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब लाल किले की प्राचीर से स्वच्छता और मैला ढोने की सिर्फ प्रथा के बारे में जब चोट की, तो सभी लोगों ने हंसी उड़ाई और मजाक उड़ाया कि क्या ऐसा हो सकता है? आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि पूरा देश खुले में शौच से मुक्त हो गया है। फिर भी आप कहोगे तो झूठ है, अभी भी रेलवे स्टेशन के किनारे चलो तो पूरी पटरी लोटा लिए लोग बैठे रहते हैं। वो लोगों की मानसिकता में नहीं घुस पाया है। घर में शौचालय बने हैं, उनमें वो गोदाम बना दिया, लेकिन शौच स्थान तक नहीं जा पा रहे हैं। उसके लिए हम जैसे लोगों को कुछ न कुछ सामाजिक लोगों को करने की जरूरत है। मैं मूल रूप से कृषि की चर्चा पे आऊँ, बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन मेरी समय की मर्यादा है, मुझे अगले कार्यक्रम में भी जाना है। पुष्पेंद्र चंदेल जी संसद में हुई कार्रवाई का अद्यतन विवरण शायद यहाँ बताएंगे। सर, आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या कहना चाहते हैं, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? आज महात्मा गांधी जी के विचारों से जो भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में जो ये तीनों बिल किसानों के लिए आए हैं, उस पर एक यहाँ पर गोष्ठी का आयोजन था, और मैं समझता हूँ कि बुंदेलखंड के सभी लोगों ने इस पर हर्ष व्यक्त किया, उसका समर्थन किया, और उस पर आगे गांधी जी के दर्शन से जोड़ते हुए कैसे बुंदेलखंड का हित हो, कैसे तरक्की हो, लोगों को रोजगार मिले, पलायन ना हो, लोग किसान संपन्न हो, इस बात पर चर्चा हुई। वो कहेंगे विनय जी, चल ठीक है, हो गया। नहीं, कुछ लोग, एक विनय जी के बारे में, ये अभी नए लोगों की पद नियुक्ति हुई है, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये हर जगह, हर क्षेत्र में जो लोग जागरूकता के साथ, सक्रियता के साथ काम करते हैं, हाँ, उन सब लोगों को हर संगठन में उनका प्रमोशन होना चाहिए, ताकि वो समाज में अच्छा। ठीक है सर। कार्यक्रम के दौरान इंजीनियर विनय खरे और विनीत रावत को बुंदेलखंड विकास परिषद का महासचिव नियुक्त किया गया।
जिसके बाद सभी लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं और बधाई दी। बहुत बड़े जानकार हैं। अब हमारे साथ समाज सेवी जाने माने अवधेश कुमार चौबे जी हैं। सर, बुंदेलखंड विकास परिषद की क्या भूमिका है आज के समय में इन सब परिवेश को देखते हुए? देखिए, बुंदेलखंड विकास परिषद एक बुंदेलखंड परिवार है। हमारा मुख्य उद्देश्य है एक दूसरे के लोगों के, एक दूसरे के हम काम आएँ, एक दूसरे के साथ में कोई परेशानी है तो उसमें साथ दें और अपना विकास करें और बुंदेलखंड का विकास करें। सर, आप कुछ बताना चाहेंगे बुंदेलखंड के बारे में? बुंदेलखंड विकास परिषद पिछले कई वर्षों से दिल्ली में एक छोटे लघु बुंदेलखंड का दृश्य देख रहा है और उसके क्षेत्र में बहुत सारे कार्य बुंदेलखंड विकास परिषद के तत्वाधान में किए जा रहे हैं। विशेष करके बुंदेलखंड की प्रतिभाओं को एकत्रित करना, बुंदेलखंड के असहाय और मजदूर वर्ग को एकत्रित करके उनके सहयोग करना विशेष। और दूसरी चीज़, हम बुंदेलखंड के लिए क्या आवश्यक सरकारी संसाधन हो सकते हैं, उसके लिए हमारे बुंदेलखंड विकास परिषद के तत्वाधान के माध्यम से प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। वो भारत सरकार के योजना मंत्रालय की तरफ भेजा जाता है। उसके हमारे संयोजक व्यवस्थापक डॉक्टर विजय खेरा जी, आदित्य कुमार जैन साहब, अवधेश चौबे जी, विनय खरे जी हैं, जिससे वो प्रस्ताव पर बहुत सारे प्रस्ताव भारत सरकार के पास लंबित हैं। बहुत सारे प्रस्तावों पर कार्य किया जा चुका है और भावी भविष्य में भी मुझे उम्मीद है बुंदेलखंड विकास परिषद जिस तरह के अपने प्रस्ताव भेजता है, अधिकांश प्रस्तावों पर गंभीरतापूर्वक सरकार विचार कर उसको क्रियान्वयन करने की दिशा में कार्य कर रही है। इस तरह बुंदेलखंड विकास परिषद के सभी पदाधिकारियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम गोविंद अर्जरिया है। मैं निदेशक पद पर बुंदेलखंड विकास परिषद के रूप में कार्य देख रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ युवा साथी हैं विनय खरे जी, जो कि इंजीनियर हैं और इन्हें अभी एक नई जिम्मेदारी दी गई है। सर, आपको बहुत बहुत बधाई। और आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा, आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा, मेरी दिल्ली मेरी शान को धन्यवाद दूंगा कि आपके माध्यम से करोड़ों लोगों तक हमारी आवाज़ को आप पहुंचाएंगे, बुंदेलखंड के दर्द को पहुंचाएंगे। इसके लिए बहुत बहुत आभारी। आज का जो कार्यक्रम था मुख्यतः इस विषय पर आधारित था कि जो कृषि बिल आया है उसकी बुंदेलखंड में क्या सार्थकता है और कैसे किस तरह बुंदेलखंड में गरीबी कृषि बिल के माध्यम से दूर किया जाए। आज के मुख्य विचारक में जैसा कि आपने सुना होगा श्री आदित्य जैन जी सीए, जिन्होंने इतने अच्छे प्रस्तुतिकरण किया है आज के कार्यक्रम में। और जैसा कि आप जानते हैं हमारे अध्यक्ष महोदय डॉक्टर विजय खेरा जी, जो कि रोज़ टीवी पर आते हैं, 2-2, 3-3 चैनल पर वो आते हैं और उन्होंने भी अपनी बात रखी। आदरणीय अवधेश चौबे जी, जिन्होंने एक बड़े अच्छे तरीके से प्रस्तुतिकरण किया और ये हम लोगों को ये जानकारी दी कि बुंदेलखंड में किस तरह से गरीबी को हम दूर कर सकते हो, यही हमारा उसका ध्येय था। इसके अलावा आज के जो मुख्य अतिथि थे तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि बुंदेलखंड के विकास के लिए बहुत सी योजनाओं में तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी उन्होंने बातें बताई, आश्वासन भी दिया, उन्होंने विश्वास भी दिलाया कि क्या वो कर सकते हैं। उन्होंने बुंदेलखंड के लिए पूरी आवाज़ भी उठाई, जो है अपने दर्द को उन्होंने समेटा, बुंदेलखंड के दर्द को समेटा और उनके माध्यम से करोड़ों लोगों तक हमारी जो आन बान शान बनी है बुंदेलखंड की, वो उनके लिए भी मैं एक बार उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और आज का जो मुख्य विषय था कृषि के माध्यम से, कृषि बिल के माध्यम से गरीबी कैसे दूर हो, बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने आज की बात रखी और जो निष्कर्ष निकला और जिस रास्ते पर हमको चलना है और जो रास्ता आज तैयार हुआ है, उस रास्ते के लिए सभी के लिए बहुत बहुत आभारी है। आज के लिए आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ। आपने हमारी बात को सुना, समझा और आगे भी हमारी ले जाएंगे इस बात को। बहुत बहुत धन्यवाद। गांधी जी ने किसानों के बारे में एक बात बोली कि किसान आत्मनिर्भर हो तभी उसका शोषण नहीं होगा। आज उस चंपारण आंदोलन में जिस तरह से गांधी जी ने सोचा था, आज नरेंद्र मोदी जी ने उस तरह से सोचा है। नरेंद्र मोदी जी का सोचना है और किसान बिल में जो क्लॉज हैं उसमें सब में किसान को आत्मनिर्भर बनाने की पूरी प्लानिंग है। ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, आदमी ऑनलाइन अपनी चीज़ों को बेचता है। किसान बिल में किसानों को ऐसी सुविधा होगी कि वो अपना व्यापार कहीं भी किसी भी राज्य में कर सके बिना टैक्स चुकाए। अभी टैक्स से जो अंतर्राज्यीय खेती के व्यापार में वो टैक्स भी नहीं लगेगा, तो किसानों को ये सुविधा है। आज की तारीख में किसान शोषित है, आड़तिये हैं, बिचौलिए हैं,
लोन देके किसान को उनकी ज़मीन हड़प लेना ये आम बात है। शिक्षा बिल हमारे छोटे भाई विनीत रावत जी और मेरा निवेदन है हमारे मुख्य अतिथि जिसे कि वो माला पहना के इनका दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो